नमस्कार साथियों, चाणक्य के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आर छिंपा यूट्यूब चैनल पे भी आपका स्वागत है। तो ये क्लासें जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगी, आर छिंपा या फिर ज्योग्राफी बाई आर छिंपा के नाम से, या फिर आप चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन ऐप पे जाके भी ये क्लासें आप देख सकते हो। तो अपने बात करे थे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके प्रैक्टिकल में लगता है स्केल, उसके बारे में अपनी बातें कर रहे थे। तो ये अपनी फाइल है बीए पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस होगा वो जब आएगा सिलेबस उस अकॉर्डिंग आपको फाइल भी मिलेगी। तो अपने बात कर रहे थे स्केल की, तो उसी सीक्वेंस में अपने आगे चलते हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किए थे हमने, आरएफ 1:36 पर एक सरल मापनी बनाइए ये, और दूसरा क्वेश्चन किया था आरएफ 1:7920 पर एक सरल मापनी बनाइए। उसी सीक्वेंस में अगला जो क्वेश्चन है अपने, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और फाइल के पेज नंबर कितने पे, 19 नंबर पेज पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि निरूपक भिन्न 1:1,00,000 पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें दूरी जो है वो किस में पढ़नी है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमने ब्रिटिश माप प्रणाली के क्वेश्चन किए थे। अभी आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो दूरी है वो आपने किस में देखनी है, किस में पढ़नी है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अब जो अपने क्वेश्चन चलेंगे वो कौन सी माप प्रणाली में चलेंगे, मैट्रिक माप प्रणाली में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने आगे करते हैं क्वेश्चन। किलोमीटर और हेक्टोमीटर में आरएफ है 1:1,00,000। लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो आरएफ है वो कितना दे रखा है, आरएफ दे रखा है आपको 1:1,00,000 पर एक सरल मापनी बनानी है जिसमें दूरी जो है वो आपने पढ़नी है किलोमीटर और हेक्टोमीटर में, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरी आपने पढ़नी है। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि दूरी जो है ब्रिटिश मेथड में पढ़नी है। थोड़ा सा देखते हैं कलर। सबसे पहले हल करने का तरीका वही रहेगा, क्या करना है। अब देखिए, एक ध्यान रखना कि जब आप मैट्रिक माप प्रणाली में जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें अपने किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में काम करते हैं, जबकि ब्रिटिश मेथड में अपने काम करते हैं मील, फरलोंग, गज, यार्ड, फीट, इंच, इस तरीके से जो माप प्रणाली है। तो इसमें जो हम स्केल बनाएंगे वो स्केल सेंटीमीटर से बनाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी तरह थोड़ा इंटेलिजेंट कोई हो तो उसको स्केल की दोनों साइडों का पता नहीं चलता, एक साइड पे होता है सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या होता है, इंच। तो अब अपने जो काम करेंगे जितना भी वो सेंटीमीटर में काम करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें हमने बात की थी इंच की, तो वो इंच, तो यानी स्केल की दोनों साइड पे आपने देखना है कि इंच वाली साइड कौन सी है और सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है। तो सेंटीमीटर वाली जो साइड है उस साइड के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो इसमें हल करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि जैसे मान लेते हैं कि मानचित्र पर क्या है कि आप आरएफ में हमेशा ही क्या होता है कि ये जो स्केल होता है इसमें ये जो दूरी है ये मानचित्र की दूरी होती है और ये कौन सी दूरी होती है, धरातल की। यानी इसमें 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये कागज पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1,00,000 है तो इसका मतलब ये धरातल पर 1,00,000 है। इसके सामने कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता सेंटीमीटर, इंच या किस में है ये। ठीक है ना। तो ये इसके लिए अपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने क्या करना है, हल करना है। तो इसमें देखेंगे अपने 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी मानचित्र
पर दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है कितने को? 1,00,000 सेंटीमीटर को, 1,00,000 सेंटीमीटर को। ठीक है, यानी मैप पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप, देन रिप्रेजेंट ऑन ग्राउंड कितने सेंटीमीटर? 1,00,000 सेंटीमीटर्स। तो अब यहाँ पे वही सिस्टम रहेगा, यहाँ मानना है, इफ मानना है कि यहाँ पे, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने ये किया था कि इंच माना था, यहाँ अपने को किस में करना है? सेंटीमीटर में करना है। तो सेंटीमीटर में जो आदर्श मापनी मानी जाती है वो आप 10 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तक की जो मापनी है वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक आदर्श सा माप लेना, यानी 10 से 16 के बीच में कहीं पर भी आप मापनी को जो है मान लेकर आप इसको बना सकते हो। तो अपने इनके बीच का मान ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने जो मान लिया वो कितना लिया? 12 सेंटीमीटर। यानी अब हम लाइन क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी हो, मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर प्रदर्शित करेगी, धरातल पर प्रदर्शित चल नहीं रहा, थोड़ा सा चेक करते हैं। धरातल पर रिप्रेजेंट करेगी कितने को? 1,00,000 सेंटीमीटर को। कितने को? 1,00,000 सेंटीमीटर को। ठीक है, सॉरी 1,00,000 इंटू 12 बराबर कितना आ गया? 12,00,000। बारह लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? दूरी को कन्वर्ट करना है किस में? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि दूरी को जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है? किलोमीटर और हेक्टामीटर में पढ़ना है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में पढ़ना है। तो दूरी को कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोमीटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगली लाइन लिखेंगे, दूरी को किलोमीटर में बदलने पर, दूरी को किलोमीटर में बदलने पर क्या करेंगे? 12,00,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 1,00,000 से, 1,00,000 से। ठीक है, 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? सीधा सीधा आ गया 12। अब हमारे पास ये डिस्टेंस किस में आ गई? किलोमीटर में। तो कैलकुलेशन क्या आई कि 12 सेंटीमीटर इक्वल है किसके? 12 किलोमीटर के। यानी कागज पे अगर आप 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब सरफेस पे आप कितनी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप सरफेस पे 12 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इससे स्केल बन जाएगा। कैसे? कि आपको ये पता है कि 12 सेंटीमीटर इक्वल है किसके? 12 किलोमीटर के। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। अब ध्यान रखना 12 सेंटीमीटर स्केल पे आपको जैसे बताया दोनों साइडों पे ध्यान रखना है, सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है? तो 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की हमने। अब जो पार्टीशन करना है, जो पार्ट बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? धरातल की दूरी के। तो 12 किलोमीटर के आपको पार्ट करने हैं। 12 के 12 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 6 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 4 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 3 पार्ट हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि इसके आप कितने टुकड़े करना चाहते हो। अपने नॉर्मल सा रख लेते हैं, इसके 6 पार्ट कर लेते हैं। अगर 12 किलोमीटर को 6 में बांटेंगे तो प्रत्येक पार्ट 2 किलोमीटर का हो जाएगा। यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप प्रकार को खोलोगे 2 सेंटीमीटर, 1 2
3 4 5 और 6, 6 निशान लगा लोगे। 6 निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, आधा सेंटीमीटर इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना, लगभग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग कितनी रखनी है आपने, 2 सेंटीमीटर। और फिर आपस में अपने क्या कर देंगे, इधर भी आपने क्या किया था, 1-1 सेंटीमीटर से इसको जो है वाइड था आपने ली थी, चौड़ाई आपने ली थी, इनको आपस में मिला देंगे। अब जो आपने प्रकार से निशान लगाए थे उनको भी क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। अब बाईं साइड से एक पार्ट छोड़ देंगे और 2-2 किलोमीटर के हमने बनाए थे, तो यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। इस साइड किलोमीटर होंगे तो यहाँ आपने लिख देंगे किलोमीटर, पूरा लिखेंगे यहाँ पे किलोमीटर। अब ये एक पार्ट जो है वो 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके भी अगर अपने कर दें 2 पार्ट, तो इसका मतलब अब एक पार्ट 1 किलोमीटर का, दूसरा पार्ट भी 1 किलोमीटर का। और 1 किलोमीटर के अंदर हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10। तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने, 10, 2 में कितने हो जाएंगे, 20। यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्टोमीटर, यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्टोमीटर। और इसी तरीके से अपने आमने सामने के भागों में क्या कर देंगे, थोड़ा ब्लैक कलर कर देंगे ताकि जो मापनी है वो थोड़ा शुद्ध रूप से दिखे, थोड़ा बढ़िया लगे। इसके लिए अपने क्या कर देंगे, आमने सामने के पार्टों में कलर कर देंगे। ऊपर वही लिखना है, हेडिंग आपने क्या लिखनी है, सिंपल स्केल। आरएफ लिखना है कितना, 1:1,00,000। ठीक है, ये आपका सिंपल स्केल जो है वो तैयार है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरूपक भिन्न जो है, आरएफ जो है आपके पास 1:50,000 है और इस पे एक सरल मापनी बनानी है जिसमें दूरी जो आपने पढ़नी है, रीड करनी है, वो कितनी पढ़नी है, 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे आरएफ कितना था, 1:50,000। पचास हजार था क्या, या कम ज़्यादा था, देखना एक बार। 50,000 था। इस पे क्या करना है, सरल मापनी बनानी है। दूरी जो पढ़नी है, दूरी आपने पढ़नी है कितनी, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दूरी जो आपने पढ़नी है 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर में, 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। दूरी कितनी पढ़नी है, 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो वही सिंपल सा सिस्टम रहेगा कि सबसे पहले 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस हो, डिस्टेंस देन सरफेस पे रिप्रेजेंट करेगी कितनी डिस्टेंस को, 50,000 सेंटीमीटर को, 50,000 सेंटीमीटर। इफ जो डिस्टेंस है यहाँ मानना होता है कि इफ डिस्टेंस क्या हो, अपने पास 10 मान सकते हो आप, 12 मान सकते हो, 14 मान सकते हो, कि इफ मान लें डिस्टेंस मैप पे कितनी मान लें, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप
12 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप, देन represent ऑन ग्राउंड लिख सकते हो, सरफेस लिख सकते हो, सरफेस 50,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो सामने आंसर जो आएगा हमारा वो आ गया 6 लाख, 6 लाख। अभी भी जो डिस्टेंस है वो किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमारे पास जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दे रखी है, तो दोनों में बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर, तो दूरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 1 लाख से। अब 1 लाख से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 1 लाख से करेंगे। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 6 किलोमीटर। कितना, 6 किलोमीटर। तो कैलकुलेशन क्या आई कि 12 सेंटीमीटर हमने माना था, 6 किलोमीटर हमारे पास आंसर आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 सेंटीमीटर कागज़ पर अगर आप लाइन खींचोगे तो वो सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 6 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। कितने को, 6 किलोमीटर को, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। अब टुकड़े जो करने हैं वो किस पार्ट के करने हैं, 6 किलोमीटर के, ठीक है। 6 किलोमीटर के आप 3 टुकड़े कर सकते हो, 6 के 6 कर सकते हो, 6 के 2 कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 6 के 6 ही टुकड़े करने पड़ेंगे, 6 के 6 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर दे रखा है कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने पढ़नी है। तो हम इसके 6 पार्ट करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर का एक हो जाएगा, क्योंकि कागज़ पर आपने कितनी लाइन खींची है, 12 सेंटीमीटर की। तो प्रकार खोलना है आपने 2-2 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यानी टोटल 2 सेंटीमीटर इसकी जो है वो वाइड था आपने रखनी है, और इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ क्या लिख देंगे, किलोमीटर। किलोमीटर को पूरा लिखना है, किलोमीटर। अब इधर भी अपने सब पार्ट कर देंगे। अब ये एक कॉलम कागज पर 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को। तो इसके भी अपने क्या कर दें, अगर इसके 2 पार्ट करें तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10, तो 5 और 10 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अपने को जो डिस्टेंस है वो अगर 6 किलोमीटर पढ़ना है, 6 हेक्टोमीटर पढ़ना है, तो इसके अपने को 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 5। और अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ हो, 5 हेक्टोमीटर दिया हुआ हो, तब तो काम आसान हो जाए। यानी 5 दिया हुआ हो तो वहां पे इसको अपने क्या कर देंगे, 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ये पूरा 1 किलोमीटर का है, तो पूरे 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10। हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10। तो 5 और 10 हो जाए। अपने को दे रखा है कितना, 6 हेक्टोमीटर। क्वेश्चन में फाइल में चेक कर लेना, वहां 5 है कि 6 है। 6 है तो इसके 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 करेंगे तो क्या कर देंगे, इस तरीके से इसके 5 टुकड़े करेंगे, 2 4 6 8 और 10। कितने टुकड़े कर देंगे, 5। क्या लिख देंगे, 0 से इधर 2 4 6 8 और 10। यहाँ पूरा लिखना है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। अब अपने को दूरी पढ़नी है, तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कितने, 5 किलोमीटर। 6 हेक्टोमीटर कहाँ तक होगा, 6 वाली जो लाइन है,
तो 6 वाली लाइन के ऊपर एरो का निशान इधर लगा दिया और इधर लास्ट पे निशान लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास ये कितनी आई, 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। 5 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर, ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल स्केल है बन गया। ये फाइल में आप चेक कर लेना, अगर यहाँ पे 5 हो तो इसका मतलब तो आसान हो जाएगा काम, इसके 2 ही पार्ट करने, 5 और 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10। अगर वहाँ पे 6 दिया हुआ हो तो अपने को इस एक कॉलम के 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो दूरी चाहिए वो कितना चाहिए, 6 हेक्टोमीटर चाहिए, तो इसके लिए। अब उसके बाद वही सिंपल सा फंडा रहेगा, ऊपर हेडिंग लिख दोगे सिंपल स्केल, उसके नीचे लिख दोगे RF 1:50,000, और ये इस तरीके से ये सिंपल स्केल आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर अपने था क्वेश्चन नंबर 6, जो पेज नंबर 19 पे है, फाइल के पेज नंबर 19 पे है। चार क्वेश्चन और रह गए इसके अपने नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार 2 बार वीडियो आराम से देखोगे तो समझ आ जाएगा, आराम से आप काम कर सकते हो। और सामान्यतः ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो फाइल का काम करोगे मोस्टली ब्लैक पेन का ही यूज किया जाता है, तो ज़्यादातर कोशिश करना कि ब्लैक पेन से ही आप जो है ये सारा काम है कंप्लीट करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।